हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5। इसमें से मैंने पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। इट मीन्स जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इनको किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। और आपको जो भी आपकी सुइटेबल आइडेंटिटी है ना, वो उसको आपको फॉलो करना है। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे। 1, 2 और 3 3 स्टेप में जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। क्या थी आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होती है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। ये आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होगी। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z। ठीक है दोस्तों, अब इस आइडेंटिटी में इसमें वैल्यू रखता हूं मैं। देखो क्या होगा। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x, इट मीन्स x स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 2y, तो 2y का स्क्वायर। c की वैल्यू 4z, 4z का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2y प्लस 2 बी की वैल्यू 2y इंटू 2y, सी की वैल्यू 4z प्लस लगा देता हूँ। नेक्स्ट 2ca, 2c की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4z और a की वैल्यू x। इस आइडेंटिटी में हमने x y z की वैल्यू रख दी, तो क्या था देखो। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 y स्क्वायर 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करोगे? नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसमें 2 2 जा 4। x और y बच्चे वेरिएबल, ये लगा दो आप, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 yz प्लस लास्ट बचा 2 4 जा 8 z x। इस तरह आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में था ये क्वेश्चन, इसका लगा दिया आइडेंटिटी हमने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। abc की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसमें वैल्यू रख दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। 2x माइनस के बाई प्लस z का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी वही लगेगी। एक बात ध्यान रखोगे, यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक मिनट में लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस के बाई और c इज इक्वल टू z। ठीक है, तो आइडेंटिटी में कौन सी अप्लाई होगी? वही सेम 3 टर्म वाली। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आइडेंटिटी में अप्लाई होगी। पूरे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें 6 क्वेश्चन है यहाँ तक, इसमें सब में ये अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है
2x का स्क्वायर, थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस के बाई, माइनस बाई का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू z स्क्वायर, 2ab, 2a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू बाई या माइनस बाई, साइन का बेसिस ना रखेंगे अपन, इंटू माइनस के बाई प्लस 2 b की वैल्यू माइनस बाई, c की वैल्यू z प्लस 2 c की वैल्यू z मल्टीप्लाई बाय z इंटू a की वैल्यू 2x। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, केवल a b और c की वैल्यू मैंने इस आइडेंटिटी में रख दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 x का एक्स स्क्वायर। देखो अगर आपका कोई नंबर होता है, कोई वेरिएबल होता है, उसका अगर माइनस का साइन दे रखा है, उसका स्क्वायर करना हो तो वैल्यू प्लस में आती है, तो क्या हो जाएगा इसका बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। अब आप देखना ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स इंटू बाई एक्स बाई। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ गया तो वैल्यू किसकी आ गई माइनस की, 2 बाई जेड, माइनस के 2 बाई जेड प्लस, यहाँ प्लस है सब में प्लस है ना, तो 2 2 जा 4 जेड एक्स। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। माइनस के 2x प्लस 3 बाई प्लस 4z का स्क्वायर, सेम प्रोसीजर। अब क्या डी कौन सी लगेगी इसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप क्वेश्चन को देखते समझ जाएंगे कि इसमें आईडी कौन सी लगने वाली है। थ्री टर्म में तो यही आईडी होती है स्क्वायर की फॉर्म में। देखो वहां पे अप्लाई आईडी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, b की वैल्यू 3 बाई और c की वैल्यू 4z। ये जो आपकी आईडी दे रखी है इसमें a b c की वैल्यू पुट करते हैं। देखो माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस 3 बाई का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब बात करता हूं मैं 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू है माइनस के 2x, माइनस 2x, और b की वैल्यू कहां है ये 3 बाई प्लस 2 b की वैल्यू 3 बाई इंटू 3 बाई और c की वैल्यू 4z प्लस लास्ट आ गया आपका क्या 2ca, 2c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x। साइन का बेसिस ना रखना आप। मैंने क्या किया इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2 2 जा 4, यहाँ साइन प्लस का ही आएगा। आपको बताया था मैंने, अगर कोई नंबर हो, कोई वेरिएबल हो, अगर माइनस की वैल्यू हो उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू किस में आती है प्लस में आती है। प्लस 3 3 जा 9 का बाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 एक्स बाई, यहाँ साइन सब प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 वाई जेड। यहाँ देखो प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का आ गया तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 जेड एक्स। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आईडी लगाओगे, वैल्यू रखोगे, स्क्वायर कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आपके दे रखे हैं आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है। यहाँ पे 2 डिजिट माइनस की, यहाँ पे 2 डिजिट माइनस की है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूँ, 5 आप खुद कर लोगे। 3a माइनस के 7b माइनस c का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? सेम प्रोसीजर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आईडी अप्लाई होगी, ये इसमें आईडी अप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ए की वैल्यू है 3a, बी की वैल्यू माइनस के 7b और सी की वैल्यू माइनस के सी को सी से लिख देता हूँ मैं, इससे आप आसानी से देख सकें। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ए की वैल्यू 3a का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? माइनस के 7 माइनस 7b का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू माइनस के सी माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 3a, बी की वैल्यू माइनस के 7b माइनस 7b प्लस 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 7b और सी की वैल्यू माइनस के सी प्लस देखें 2 सी की वैल्यू माइनस सी और ए की वैल्यू 3a। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी एबीसी की। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो बहुत ईजी है। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, इसका प्लस हो जाएगा, बाकी इनके मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? 3 3 जा 9 ए स्क्वायर, 7 7 49 बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। देखें आप, यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 माइनस का a इंटू बी ए बी। यहाँ प्लस का साइन है, यह माइनस का है और यहाँ प्लस का। देखो इन तीनों बात करते हैं, इन तीनों प्लस में ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 बी सी। आगे ये प्लस का और ये माइनस का, साइन किसका आएगा? माइनस का। 2 3 जा 6 सी ए। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू रखनी है और नेक्स्ट आपका आंसर। दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 2x प्लस 5y माइनस के 4z सॉल्व कैसे करें? सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हो उसको इजीली, ये आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ जो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में है। 1/a माइनस 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इजी वे में कैसे लिखूंगा? ये जो लिखा हुआ ना a और 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें a को हम ऊपर मानेंगे, तो a/4 माइनस ये क्या हो जाएगा? b/4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है a/4, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के b/4 और c की वैल्यू है यहाँ पे 1। ठीक है, सेम प्रोसीजर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 स्टेप दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आईडी इसमें अप्लाई होगी, लिख देंगे हम अप्लाई आईडी। इस आईडी को अप्लाई करते हैं, इसमें एबीसी वैल्यू रखते हैं। देखो क्या ए की वैल्यू कितनी रखी है इसमें? a/4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस के b/4 माइनस b/4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 2ab, 2a की वैल्यू a/4, b की वैल्यू माइनस b/4
प्लस 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे माइनस के b/4 माइनस b/4 इंटू सी की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका प्लस 2 सी की वैल्यू 1 ए की वैल्यू a/4। थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस का इसमें, ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a² 16 भाई a का स्क्वायर a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा और इसका 16 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो यहाँ पे आप काट सकते हो, 2 से कट रहा है ये 2 2 जा 4। ठीक है, इस सिस्टम में ये प्लस है यहाँ पे और ये माइनस, तो वैल्यू किसकी आएगी माइनस की। ऊपर क्या बचा a इंटू बी मीन्स ए बी, नीचे क्या बचेगा 2 4 जा 8 2 4 जा 8। ये स्टेप हो गया। यहाँ देखें 2 2 जा 4, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो साइन किसका आएगा माइनस का। ऊपर क्या बचा केवल b बचा है तो b आ जाएगा, नीचे क्या बचा केवल 2 बचा। यहाँ 2 से 4 कैंसिल जाएगा 2 2 जा 4, साइन किसका आएगा प्लस का। ऊपर क्या बचा इधर अपना केवल a बचा, a/2 a² 16 प्लस b² 16 प्लस 1 ab/8 माइनस b/2 प्लस a/2। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन दे रखे, इसमें फैक्टर कैसे करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था केवल 3 टर्म में, 3 टर्म आपके दे रखे होते थे, जैसे दे रखा आपका 3x² माइनस x प्लस 4x, इस तरह के आपके क्वेश्चन दिए होते थे और हम इसके फैक्टराइज करते थे 3 के 4 टर्म बना के। तो यहाँ तो देखो कितने टर्म दे दिए उसने 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 टर्म दे रखे हैं और आप समझ गए होंगे यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इट मीन्स हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने एक आईडी हमने पढ़ी थी। इससे अगर हमें कंपेरिजन करता हूं तो देखो क्या होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों देखिए, ये हमने एक आईडी पढ़ी थी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आईडी होती है। तो आईडी से अगर हम इस क्वेश्चन का कंपेरिजन करते हैं तो देखो क्या होता है। पहले तो मैं a², इट मीन्स इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे, इसका मैं स्क्वायर रूट ले दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 2 जा 4 x² हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4z का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड नंबर हमारे प्लस का शो कर रहा है, लेकिन आगे एक परेशानी क्या आ रही है हमें, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस की होगी डिसाइड करने के लिए हम एक चीज का ध्यान रखेंगे। पहला, इन दोनों में जहां पे माइनस होता है क्या होता है, जहां जिन 2 स्टेप पे माइनस होता है वहां दोनों में हम कोई भी एक फैक्टर कॉमन लेते हैं। इट मीन्स या तो आपका कोई भी वेरिएबल कॉमन होगा। देखो इन दोनों में माइनस है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इट मीन्स z यहाँ पे भी है और z यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका मतलब जो z वाली वैल्यू है ना वो हमारी कैसी होगी, माइनस की होगी। भाई x और y इनमें से कोई माइनस होता ना तो यहाँ पे माइनस पक्का आ जाता, लेकिन जैसे यहाँ पे z आया, यहाँ पे z आया तो वैल्यू किसकी आ गई, माइनस की आ गई।
तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, जो जेड वाली वैल्यू है ना वो कैसी होगी, माइनस की, तो जाएगा माइनस के 4z²। आगे मैं लिखता हूँ 2a फॉर्म में, प्लस 2ab, 2 दे रखा है आपके फॉर्मूले में, a की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, और b की वैल्यू 3y, प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू 3y, और c की वैल्यू माइनस के 4z। आप समझ गए होंगे मैंने माइनस के 4z क्यों लिया, ठीक है। लास्ट आ गया आपका 2ca, 2c की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 4z, माइनस 4z, और a की वैल्यू दे रखी है आपकी 2s, ठीक है दोस्तों। तो ये आईडी इसमें अप्लाई हो रही है, आईडी इसमें अप्लाई हो रही है, और ये फॉर्म किसकी होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी होती है, a प्लस बी प्लस सी की ये फॉर्म होती है। अगर मैं ऐसा लिखूं, इस पूरे की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं, कैसे कि 2x प्लस 3y और माइनस के 4z। भाई यहाँ पे a की वैल्यू मैंने ये मान ली, b की वैल्यू ये मान ली मैंने, और c की वैल्यू ये मान ली। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, ये वाली वैल्यू आती है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं, जो आपका ये दे रखा है पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म, किसकी है ये, 2x प्लस 3y माइनस 4z की ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इट मीन्स अगर ये कहें कि इसका फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स करने पर क्या आएगा, तो फैक्टर्स करने पर इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखना एक चीज, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करता हूं, तो आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि माइनस का जो साइन आएगा ना वो कहां पर आएगा, ए की वैल्यू माइनस की होगी, या बी की वैल्यू माइनस की होगी, या सी की वैल्यू माइनस की होगी। देखो एक तो यहाँ पे माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में माइनस का साइन आया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ बाई है, यहाँ बाई नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है। इट मीन्स एक्स का जो टर्म होगा ना, एक्स का जो टर्म होगा, या फिर मैं ये कहूँ ए का जो टर्म होगा वो हमारा कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं, बहुत क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन हमारा कहाँ आएगा। और साइन डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी आपका टर्म दे रखा है उसमें वेरिएबल जो कॉमन आएगा वही आपका वेरिएबल माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस के 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस के 8 xz, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी से हम कंपेरिजन करें, इस आइडेंटिटी से कंपेरिजन करें, तो इसको मैं लिखता हूं कैसे, स्क्वायर की फॉर्म में। 2 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो हम लगा देंगे इस पे √2, और 10 लिखता हूँ, √2x का स्क्वायर। भाई वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाई का स्क्वायर, प्लस 8 को मैं कैसे लिखते हैं, 2√2। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, z का z। अब ये देखो, आप मैंने आपको भी बोला था कि हमें साइन डिसाइड करना है कि माइनस का साइन किस में आएगा। एक तो आपका ये वाला टर्म है और एक वाला ये वाला टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x यहाँ पे है और x यहाँ भी है। इट मीन्स x का जो टर्म होगा ना, इट मीन्स a का टर्म होगा या x का टर्म होगा वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। मैं लगा दिया अभी, प्लस 2 a की वैल्यू माइनस के √2x इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी, इसको मैं a मान लेता हूं,
इसको b मान लिया और इसको c मान लेते हैं। टू ए बी, ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी केवल 22 प्लस टू बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, केवल 22 है, और सी की वैल्यू 2√2z, 2√2z, आगे साइन प्लस का जाएगा। टू सी की वैल्यू कितनी है, 2√2z इंटू 2√2z इंटू ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू आपकी माइनस के √2x। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, इसमें रूट ज्यादा आए हैं तो डरना नहीं है आपको। ये हो जाएगा आपका किस फॉर्म में आ गया, माइनस के √2x प्लस के 22 प्लस 2√2। इसको मैं ऐसे लिखता हूं भाई, हमने इस फॉर्म को लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इस फॉर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट मीन्स अगर इसका एक्सटेंड फॉर्म को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, √2x + 22 + 2√2z का होल स्क्वायर। विशेष चीज हमने इस चैप्टर में क्या देखी, इस क्वेश्चन में साइन कहाँ डिसाइड होगा, जहां दोनों स्टेप सेम होंगे वहां से हम एक वेरिएबल कॉमन लेते हैं, जो वेरिएबल आपका कॉमन आता है वह वेरिएबल कैसा होता है, माइनस का होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यू इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इट मीन्स क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मैंने इसके लिए आपको कुछ बताए थे, फॉर्मूले कहें या फिर आइडेंटिटीज कहें। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का और माइनस का। मैं पहला ले लेता हूँ 2x + 1 का होल क्यू। होल क्यू से मुझे याद आया, मैंने एक लिखाया था आपको, a + b का होल क्यू, एक आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये हमारी आईडी होती है। इस आईडी को मैं अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन पर, अप्लाई आईडी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है 1। इस आईडी में मैं अप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यू इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, तो 2x का होल क्यू प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का क्यू। 3 आपके दर का फॉर्मूले में, a की वैल्यू 2x इंटू 2x, b की वैल्यू 1 इंटू 1 ब्रैकेट में 2x + 3, 2x + 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या हो जाएगा इसका 2x का क्यू, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8x³ + 1, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6x इंटू 2x + 1। ठीक है दोस्तों, देखें आगे 8x³ + 1। अब जो 6x दे रखा है ना, इसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 जा 12, x का x², इसका किया फिर प्लस 6x। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है। फिर भी आप अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक मैथमेटिक्स आप ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले बड़ी पावर आती है, उसके बाद छोटी पावर आएगी, फिर छोटी पावर आएगी, लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट। इस तरह वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वहां क्या दे रखा है देखें,
2a माइनस 3b का होल क्यूब। सेम, कोई भी अंतर नहीं, केवल माइनस के अलावा। यहाँ पे मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, a माइनस b का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये आपकी आईडी थी। इस आईडी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2a और b इज इक्वल टू 3b। माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो उसका फॉर्मूला है ना, जो आइडेंटिटी है, उसमें माइनस दे रखा है। इसमें वैल्यू पुट करता हूं मैं, 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू 2a का होल क्यूब माइनस b की वैल्यू कितनी है 3b का होल क्यूब माइनस 3a की वैल्यू 2a इंटू 2a, b की वैल्यू 3b ब्रैकेट a की वैल्यू 2a माइनस 3b। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2a का क्या होगा होल क्यूब, 8a क्यूब। सेम b का 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 का b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 a इंटू b, ए बी। 2a माइनस 3b आपका दे रखा है इधर। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। जो 18a दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस ब्रैकेट में 2 से किया, क्या हो जाएगा 18 2 जा 36। यहाँ पे a और यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। ये माइनस का और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूं, क्या हो जाएगा प्लस 18 3 जा 54। a का a आ जाएगा और b का b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा b स्क्वायर। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, एक में प्लस एक में माइनस है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 2 और b की वैल्यू 1। कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों इसमें, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। जहां प्लस आता है उस समय प्लस आएगा, ठीक है, और जहां माइनस आता है समय माइनस आता है। ये आपकी आईडी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई आईडी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 3x अपॉन 2 प्लस 1 का होल क्यूब। ए क्यू की वैल्यू कितनी है 3y, ए की वैल्यू 3x अपॉन 2 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2। डी की वैल्यू 1 दे रखी है और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3x अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करिए। अब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे क्यों होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 का एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 3 जा 9 एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3x अपॉन 2 प्लस 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 9x का मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे इंटू 3x अपॉन 2 प्लस 9x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे से 9x अपॉन 2 प्लस 1। देखो वैल्यू क्या आती है 27 8 एक्स क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27,
27 एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 9x अपॉन 2। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। का क्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू दोस्तों x है और b की वैल्यू क्या है, मैं y का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2y, सॉरी माइनस ही रखेंगे इसमें 2y अपॉन 3। इसमें आईडी कौन सी काम आ रही है, a माइनस b का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें आईडी में, इसमें आईडी अप्लाई होगी, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y अपॉन 3 का होल क्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू x का क्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2y अपॉन 3 का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस के 2y अपॉन 3। ठीक है जी, देखो आगे एक्स क्यू, इसका क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8/क्यू अपॉन 27 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा माइनस के 2xy और x माइनस 2y अपॉन 3। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यू माइनस 8/क्यू अपॉन 27 माइनस इसका मल्टीप्लाई में से करता हूँ, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2x बाई इंटू 2y अपॉन 3। सॉल्व करने पर क्या आया एक्स क्यू माइनस 8/क्यू अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, एक्स और एक्स केवल एक्स ही आएगा, बाई और बाई स्क्वायर अपॉन 3। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके।